Hello everyone, hope all of you are doing well. Now in this class we are going to start with your current affairs. So maximum current affairs के जो चीज़ें हैं by the time because exams are very close, so हम most probably इसमें cover कर पाएंगे. Latest news तक हम इसको जून से start, जून जुलाई की current updates से मैं start कर रहा हूँ and we will go up to November. इसमें आपको मैक्सिमम सारी की सारी न्यूज का अपडेट मिल जाएगा बट स्टिल सिंस करंट अफेयर सब्जेक्ट इज अ वेरी वाइड सब्जेक्ट तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट यू ऑल्सो नीड टू हैव अपडेट्स एट योर एंड ऑल्सो न्यूज भी देखनी पड़ेगी आपको एंड थोड़ा आपको सेल्फ अपडेट भी रहना पड़ेगा करंट अफेयर्स के लिए बट हम ट्राई करते हैं मैक्सिमम इसमें कवर कर पाए हम ठीक है सो सबसे पहली न्यूज हम जुलाई से उठा रहे हैं आपका क्वेश्चन आ सकता है कोविड पे तो फॉर श्योर एक हॉट टॉपिक है भारत बायोटेक स्टार्ट फर्स्ट फेज ऑफ ह्यूमन ट्रायल ऑफ कोरोना वैक्सीन किसने स्टार्ट किया था हमारा जुलाई के अंदर भारत बायोटेक ने स्टार्ट किया था ठीक है ओके वैसे मैं बता दूं तो ये न्यू दिल्ली में भी हुआ था इसका एक ट्रायल न्यू दिल्ली गोवा भुवनेश्वर चेन्नई सब जगह हुआ ओके देन दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ही इनोग्रेटेड फर्स्ट प्लाज्मा बैंक हु कैन डोनेट प्लाज्मा एंड हाउ वो बताना था यहाँ पर आके आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट प्लाज्मा बैंक कहां पर खुला था दिल्ली के अंदर चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने इनोग्रेशन किया था ठीक है जुलाई के अंदर देन रशियन अप्रूव अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म व्लादिमीर पुतिन मे स्टे एज अ रशियन प्रेसिडेंट टिल 2030 उन्होंने क्या किया था उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दी उन्होंने बोल दिया कि प्रेसिडेंट अब व्लादिमीर पुतिन ही रहेंगे जो अभी करंट है वो 15 साल से भी है अभी भी वो बन चुके हैं और अगले 2036 तक वो ही रहने वाले हैं उन्होंने ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है जो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपको इंपॉर्टेंट नहीं है इनके नोट्स नहीं मिलेंगे मेक श्योर आप इनको अपने कॉपी में अगर आप कोप कर पाओ स्पीड के साथ तो जो हाइलाइट्स लिख सकते हो लिख लीजिए आप इनको बेटर ये रहेगा ठीक है नेक्स्ट जो जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं खुद स्किप कर दूंगा या मैं बता दूंगा ठीक है ओके हु इंट्रोड्यूस द किल कोरोना कैंपेन इन इंडिया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किल कोरोना कैंपेन आप वीडियो को पॉज कर करके भी रोक के भी नोट्स बना सकते हो अपने ओके नेक्स्ट गवर्नमेंट ने ऐसा कौन सा एरिया जिसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया दिसंबर तक दिसंबर 2020 तक कौन से एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया नागालैंड को डिक्लेयर कर दिया है नागालैंड हैज बीन अंडर द आर्म फोर्सेस जो स्पेशल पावर होती है गवर्नमेंट की फॉर ऑलमोस्ट 6 डिकेड्स पहले से भी है वो और अभी भी है एंड अब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया एंटायर नागालैंड डिस्टर्ब एरिया टिल दिसंबर एंड ठीक है स्पेशल पावर लगने स्टार्ट हो जाती है हु स्टार्टेड द वेस्ट प्लांट इन दिल्ली एक एमओयू साइन हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एसडीएमसी एंड एनटीपीसी लिमिटेड एंड इंडियन ऑयल इनका एक एमओयू साइन हुआ है ओके दिल्ली के अंदर है वो चलिए नेक्स्ट चलते हैं ओके वर्ल्ड बैंक ने एमएसएमई सेक्टर इंडिया को कितना अप्रूवल दिया है लोन का वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड $750 मिलियन सपोर्ट टू एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया एमएसएमई होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर इन इंडिया ठीक है ओके इंडिया ने कुछ डिफेंस से रिलेटेड है आपके सब्जेक्ट इसमें कोर्स में डिफेंस का कम है वैसे फिर भी बता देता हूं मैं इंडिया हैज प्लान टू एक्वायर लिटिल वर्जन ऑफ स्पाइस 2000 बॉम्ब्स इंडिया ने ये कर लिया बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है ओके एक एथलीट्स को बैंड सब्सटेंस होते हैं कि जो एथलीट्स होते हैं उनको कुछ तरीके की ड्रग्स लेना अलाउड नहीं उसके लिए एक ऐप लॉन्च की थी हमारे मिनिस्टर ने किरण रिजिजू ने एंड बैंड सब्सटेंस के लिए इन्होंने NADA एक ऐप लॉन्च किया है बिल्कुल आ सकता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ओके स्वाइन फ्लू चाइना में फिर से आया कोई ऐसा खास नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज है चाइना की कवर नहीं कर सकते हम ओके व्हेन इज द नेशनल डॉक्टर्स डे 2020 थीम हिस्ट्री सिग्निफिकेंस ऑफ द डिटेल्स ठीक है ओके 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर स्टेड एज अ नेशनल डॉक्टर्स डे लिख सकते हो आप ये आ सकता है आपको नेक्स्ट ओके
एक नया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था एमएसएमई सेक्टर के जितने भी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए, उसको नाम दिया गया था उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम मतलब होता है बिजनेस। उद्यम रजिस्ट्रेशन, न्यू प्रोसेस फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन वाज लॉन्च। इसके अंदर क्या होगा, क्वेश्चन ये आ सकता है आपको, उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर कितने डिजिट का नंबर, यूनिक नंबर मिलता है, आपने बताना है। 12 डिजिट बायोमेट्रिक आधार कार्ड आपको इसके अंदर मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या ये अब आगे इंपॉर्टेंट है सर? बिल्कुल, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट रीअपॉइंट्स के वेणुगोपालन एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर द ईयर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। व्हाइल द अटॉर्नी जनरल वाज रीअपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट ऑफ तुषार मेहता एज अ सॉलिसिटर जनरल। ये भी लिख लीजिएगा, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल। क्या है वो छोड़ो, आप लिख लो इस चीज को, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल फॉर 3 years। एंड जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, के वेणुगोपालन एज अ अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इज एक्सटेंडेड टिल नवंबर। इनफ, इतना पढ़ना है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से अलग से, इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान, जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं रेगुलर क्लासेस में भी, विल नॉट बी अफेक्टेड बाय कोविड-19। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो इसको गगनयान को सुपरवाइज कर रहे हैं, ही सेड गगनयान तो जाएगा ही जाएगा बिफोर 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 2022। ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट ईरान ने कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट के लिए अरेस्ट वारंट इशू किया था? आपको पता होगा, ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला किया था, उस वजह से उनके वहां के जो सेना के जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी पे जनरल थे, उनकी डेथ भी हो गई थी। तो ईरान ने उसके लिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो सुलेमानी, क्वासी सुलेमानी को जो उन्होंने मारा था, उस वजह से उन्होंने, ईरान ने इशू किया था। इन नेशनल न्यूज में आप इसको कवर कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट इज, इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट ने प्लाज्मा थेरेपी लॉन्च की थी? प्लाज्मा बैंक दिल्ली में आया था। प्लेटिना, प्रोजेक्ट प्लेटिना किसने लॉन्च किया था? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल फॉर कोविड-19। तो प्रोजेक्ट प्लेटिना किसने लॉन्च किया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, याद रखना है आपको ये। इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप को, ये काफी न्यूज बना था, चाइनीज ऐप को इंक्लूडिंग टिकटॉक, वीचैट, कैम स्कैनर, सबको बैन कर दिया था। आपको ये याद होना चाहिए, जून लास्ट के अंदर किया था, ये याद रखना। कितने ऐप थे टोटल? 59 चाइनीज ऐप। ठीक है, ओके। इंडिया हैज साइंड विद विच कंट्री, इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ साइन किया जॉइंट वेंचर फॉर हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट? किस कंट्री के साथ? भूटान के साथ, याद रखना आपने ये। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट आप लर्न कर सकते हो एक नया नाम आपके लिए, वंदे भारत मिशन। क्या था? वंदे भारत मिशन था जब इंडिया जो है, इंडिया के बाहर से कुछ लोगों को, जो हमारे इंडियंस थे कोविड में जो दूसरी कंट्रीज में फंसे हुए थे, उनको जब दे वर ब्रिंगिंग बैक देम टू इंडिया, दैट वाज वंदे भारत मिशन। ओके, इट वाज रिलेटेड टू एयर फ्लाइट से रिलेटेड था। एंड नेक्स्ट, संकल्प पर्व, संकल्प पर्व, आई रिपीट इट, संकल्प पर्व। ओके, नोट इट डाउन ना। संकल्प पर्व कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, कब किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने स्टार्ट किया था संकल्प पर्व फ्रॉम जून 28 टू जुलाई 12। हर साल ये आपको मनाना पड़ेगा, गवर्नमेंट मनाएगी, हमें क्या घर पे नहीं मनाना वैसे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया
आधार बेस्ड फार्मर डेटाबेस, आधार बेस्ड फार्मर डेटाबेस। ओके नेक्स्ट, NASA named its headquarter after Mary W. Jackson, agency's first African American female engineer. I'll repeat, NASA ने अपना headquarter किसके नाम पे? NASA named its headquarter after whom? That is Mary W. Jackson. वो कौन थे? First African American female engineer. International news. Next. ओके, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड टू जॉइंटली होस्ट फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023। इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखिएगा। 23 में बिहेवियर चेंज कैंपेन किसने स्टार्ट किया इंडिया में? नीति आयोग। नीति आयोग। Which of the state in India has launched गोधन न्याय योजना? गोधन न्याय योजना किसने किया? छत्तीसगढ़ ने किया। छत्तीसगढ़। What the they do? गोधन क्या होता है? Cow dung is a गोधन, गोबर इसको बोला जाता है, and they become the first Indian state to buy cow dung from the cattle owners. चलिए नेक्स्ट, रशिया एनर्जी स्पेस कॉर्पोरेशन प्लान्स टू टेक फर्स्ट टूरिस्ट ऑन स्पेस वॉक ऑन 2023। तो क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट टूरिस्ट स्पेस वॉक पे कब जाने का प्रोग्राम है? ये कौन सी कंट्री लेके जा रही है? रशिया लेके जाएगी। ईयर है 2023। कर्नाटका स्टेट का जो इंडस्ट्रियल एक्ट है अमेंड हुआ है। स्मॉल, नॉट सो इंपॉर्टेंट क्योंकि स्टेट वाइज हो गया तो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कर्नाटका ने इंडस्ट्रियल एक्ट को अमेंड किया रिसेंटली। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना किसने लॉन्च की और कब लॉन्च की? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की आत्मनिर्भर यूपी उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, एंड लोकल एंटरप्रेन्योर्स प्रोवाइड करने में वो हेल्प करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन लॉन्च ई ब्लड सर्विस ऐप। ई ब्लड सर्विस ऐप किसने लॉन्च किया? हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च किया। क्या होगा इसमें? and in this what they said that 4 units of the blood can be requested at a time and a blood bank will wait for as long as 12 hours for the person to collect it। 12 घंटे के अंदर आप उस ऐप पे अपना ब्लड बैंक में ऐप बोलिए कि हमें ब्लड चाहिए और 12 घंटे के अंदर अंदर आपको अवेलेबल है, यू कैन कलेक्ट इट। नेक्स्ट, ओके, केरला मॉडल जो था काफी फेमस हुआ था कोरोना के अंदर कि केरला मॉडल, वैसे केरला से ही फैला था ज्यादा, तो केरला मॉडल इंडिया में काफी फेमस हुआ था लॉकडाउन के दौरान। तो वो उसके लिए जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने ऑनर किया था कि इतना अच्छा मॉडल बनाया आपने। किस इंडियन को ऑनर किया यूनाइटेड नेशन ने? के शैलजा। याद रखना, इंटरनेशनल न्यूज इंपॉर्टेंट है, कोविड की है। What is ला नीना? ला नीना क्या है बेसिकली? ओके, इज बेसिकली मानसून नेम, एक तरीके का मानसून है उसका नाम है, और ऑस्ट्रेलियन जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उन्होंने इसका बताया था। खैर, बट आपको ला नीना से मतलब है खाली मानसून से रिलेटेड है। इंडियन आर्म फोर्स कॉन्टिजेंट पार्टिसिपेंट्स इन रशियन विक्ट्री डे परेड। रशियन विक्ट्री डे परेड में इंडियन आर्म फोर्स भी गई थी इस बार हमारी। ओके नेक्स्ट, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्स इन स्पेस टू गाइड प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस एक्टिविटीज। स्पेस एक्टिविटीज में प्राइवेट सेक्टर का रोल हो सकता है। एंड नेक्स्ट,
कोऑपरेटिव बैंक्स है जो इंडिया में अभी भी आरबीआई के अंडर नहीं आते हैं वो, बट सेंट्रल ने प्लान किया कि कोऑपरेटिव बैंक्स को भी आरबीआई के अंडर लिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी हु चेयर द इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फ्रॉम इंडिया? पीएम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर फर्स्ट वीक में एक इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया था। वर्चुअल था ये, बेसिकली फेस टू फेस नहीं था ये। देन नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज के लिए इंडिया ने भी एक मीटिंग की थी। इंडिया सीईओ फॉर्म ऑन क्लाइमेट चेंज, इंडिया सीईओ फॉर्म ऑन क्लाइमेट चेंज हाईलाइट्स इंडियाज प्लान्स टू रिड्यूस कार्बन एमिशन। इंडिया का जो प्लान है टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन, इसको किसने, हु वाज द चेयरमैन ऑफ दिस? प्रकाश जावड़ेकर, हु इज आर बेसिकली मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री के हेड है ये, ठीक है। Bangladesh and United States jointly launched naval exercise called as Carrot Bangladesh 2020. CARAT Carrot Bangladesh 2020 क्या है? Bangladesh and US jointly launch a naval exercises. Which of the state of the India has made e-vehicle complete tax free? तमिलनाडु, तमिलनाडु ने 100% टैक्स एग्जम्पशन दिया है किस पे? ई व्हीकल्स पे, ओके। नेक्स्ट, DRDO enhanced version of Pinaka rocket successfully tested, fired by the DRDO. Pinaka रॉकेट क्या सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है और किसने किया? यस हो चुका है और डीआरडीओ कर चुकी है उसका। नेक्स्ट, हाँ जी ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रियंका राधाकृष्णन बिकम द फर्स्ट एवर मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड ऑफ इंडियन ओरिजिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रियंका राधाकृष्णन बिकम द फर्स्ट एवर मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड ऑफ इंडियन ओरिजिन। नेक्स्ट, 21 नवंबर को एक वेरी इंपॉर्टेंट डेट इन योर लाइफ। 21 नवंबर को नासा इज टारगेटिंग टू लॉन्च यूएस यूरोपियन ओशन मॉनिटरिंग सैटेलाइट। यूरोपियन नासा एक लॉन्च करना जा रहा है यूएस एंड यूरोपियन ओशन मॉनिटरिंग सैटेलाइट, आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डे पे 21 नवंबर को। बे ऑफ बंगाल में चल रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट, इंडो इजरायली एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट वर्थ 10 करोड़ रुपीस कहां पर स्टार्ट हुआ है? इंडो इजरायली हुआ असम में स्टार्ट किया था, ठीक है। असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने स्टार्ट किया था इसे 3 नवंबर को 10 करोड़ की लागत के साथ। Who won the बिहार इलेक्शन? एनडीए गवर्नमेंट वन, दैट इज बीजेपी, नीतीश कुमार, इन्होंने मिलके जीता है बिहार का इलेक्शन। में साथ साथ में वो भी बता देता हूँ। हु इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस? कौन है यूएस के प्रेसिडेंट? सुना है, पढ़ा होगा आपने ये। वाइस प्रेसिडेंट भी काफी फेमस हुए हैं क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन से बोला जा रहा है उनको। उनका नाम है कमला हैरिस। जॉय बिडेन जो है वो, जॉय बिडेन इज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस नाउ। पद्म भूषण अवॉर्डी वायलिन मास्ट्रो टी.एन. कृष्णन passed away. Nothing to do with that. नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, स्पोर्ट्स का एक बता देता हूँ। शैन वॉटसन जो है वो क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा मैं इसे, ठीक है।
Who is sponsoring Women's T20 Challenge? Women's T20 Challenge, who is sponsoring this year? Jio is sponsoring to that. Ayush Ministry and Invest India collaborate to set up a strategic policy and facilitating bureau. ठीक है, just go through करने के लिए okay है ये. Okay. Next. GST collection 8 months, GST tax collection 8 months high पे अक्टूबर 2020 में रहा है. Wondering to that. Next. राष्ट्रीय एकता दिवस 2020. PM Modi takes part in celebration inauguration in the राष्ट्रीय एकता दिवस at कौन सी जगह पर? साबरमती रिवर फ्रंट, गुजरात में है ये, केवाड़िया में. नेक्स्ट. Next is, which of the Indian state government has banned acting the government servant in the movies? फिल्म में, टीवी प्रोग्राम में कौन से एक्टर्स का बैन किया गया? क्योंकि आप देखेंगे मोस्टली साउथ इंडियन एक्टर्स जो हैं वो पॉलिटिशियन के साथ साथ एक्टर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे. तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये एक प्रपोज किया था, बैन ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट्स एक्टिंग इन फिल्म, टीवी प्रोग्राम, बट एक्सेप्टिंग फ्री सर्विसेज. ऑनियन सीड्स का इंडिया ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया है. इंडो मैक्सिकन 8th जॉइंट कमीशन मीटिंग अक्टूबर लास्ट में हुई है. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इंडिया हैज साइंड MOU विद विच ऑफ द कंट्री रिलेटेड टू हेल्थ केयर सर्विसेज? हेल्थ केयर सेक्टर के लिए इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ MOU साइन किया? कंबोडिया के साथ. ठीक है. Green Delhi app was being launched by the Chief Minister Kejriwal. नेक्स्ट. ये हमने अक्टूबर तक के सारी हाइलाइट्स कवर, नवंबर तो कर दिए हमने कवर, अक्टूबर चल रहा है हमारा भी. इंडिया हैज एयर बबल एग्रीमेंट विद विच कंट्री? हैड. बांग्लादेश. एयर बबल एग्रीमेंट. NASA Sophia detects and confirm water molecules on the summit surface of moon. चांद पे पानी होने का कंफर्मेशन किसने दिया है? नासा सोफिया ने. ओके. उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्च वेब पोर्टल फॉर स्टूडेंट स्कॉलरशिप इंटरकास्ट मैरिज इंसेंटिव्स. इंटरकास्ट मैरिज करो, इंसेंटिव मिले. वो उन्होंने की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी address national conference on vigilance and anti-corruption, talks about holistic approach to eliminate corruption. PM मोदी ने करप्शन को कम करने के लिए एफर्ट्स किए थे, बट इससे भी आपका कुछ खास नहीं बनेगा.
Whether the single male parent will be awarded child care leaves, जैसे मदर को मैटरनिटी लीव मिलती है तो क्या पैटर्निटी लीव भी मिलनी चाहिए? यस, नया एक लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसमें ये बोला गया सिंगल मेल पेरेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अगर, तो उनको पैटर्निटी लीव मिलेगी बच्चे के लिए। नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। किसान सूर्योदय योजना, किसान सूर्योदय योजना was launched by प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी in on 24th of October 2020। नाम सुनते रहिएगा, इन नाम पे आ सकता है who launch and etc. India assumes chairmanship of governing body of International Labour Organization after a gap of 35 years। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप इंडिया को मिल रही है 35 साल बाद में। नागालैंड, असम और को मैं डिस्प्यूटेड एरिया आपको पहले बता चुका हूं थोड़ी देर पहले। नोकिया टू बिल्ड फर्स्ट एवर सेलुलर नेटवर्क ऑन द मून, चांद पे पहला सेलुलर मोबाइल फोन का नेटवर्क नोकिया लाएगा। बड़ा अजीब सा है ये तो, बट ठीक है, चांद पे रहेंगे लोग भी। आगे बढ़ते हैं हम। Whether India has tested successfully through BrahMos? Yes, इंडिया ने हमारा जो मिसाइल है ब्रह्मोस उसको सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया था 19 अक्टूबर को। I'm trying कि मैं सारा सम अप करके आपको एक जगह पर दे दूं ये। मिशन शक्ति कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? यूपी गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर श्री आदित्यनाथ जी योगी ने लॉन्च किया था मिशन शक्ति फॉर द वुमेन सेफ्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी was invited to celebrate बांग्लादेश 50th years independence, 50वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए। अम्मी ने करवाया था बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट, बता दूं, इंडिया ने ही, और फिर छोड़ भी दिया था बेवकूफी करके। मतलब हमने जीत लिया था बट हमने उनको दे दिया था ये। नेक्स्ट। With which country India had 6 session of joint commission meeting in the October 2020? Norway, related to corona pandemic। India set to slip below Bangladesh in per capita GDP in 2020।
बांग्लादेश से भी कम हो जाएगी, है हमारी अभी जीडीपी बताया जा रहा है। छोटी कंट्री, हमारा देश बड़ा है तो घाटा बड़ा होगा। बांग्लादेश हैज अप्रूव्ड डेथ पेनल्टी फॉर रेप केसेस। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड सब्सिडी ऑफ 50%। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने परसेंट की सब्सिडी देना अलाउ किया है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल थ्रू किसान रेल ट्रेन? 50% तक की सब्सिडी मिलेगी आपको फेयर के अंदर, गवर्नमेंट बियर करेगी 50%। आगे बढ़ते हैं, बस 5 मिनट में खत्म करते हैं ये आपका सारा। नेक्स्ट ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं। ओके, जो मैं बता चुका हूँ, इसरो ऑल रेडी टू सेट ओपन इट्स फैसिलिटीज फॉर द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को इसरो के अंदर अभी पार्ट मिलेगा, स्पेस वाला मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको। ओके, पीएम मोदी रिलीज ₹100 कॉइन टू कॉमेंट्रेट 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विजय राजे सिंधिया। 100वीं एनिवर्सरी के ऊपर एक 100 रुपए का सिक्का लॉन्च किया, बट ये मार्केट में नहीं है, कुछ स्पेशल ही सिक्के मिले थे ये खाली। हम्म। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस प्रॉपर्टी कार्ड। प्रॉपर्टी कार्ड का नाम क्या रखा? स्वामित्व स्कीम। टॉक्स अबाउट हिस्टोरिकल चेंजेस इन द विलेजेस ड्यू टू द स्कीम। स्वामित्व कार्ड, एक प्रॉपर्टी कार्ड लॉन्च किया, उसका नाम क्या था? स्वामित्व स्कीम। Who is the India's junior speed chess championship? Who won the India's junior speed chess championship? That is निहाल सरीन ने जीता था ये। आगे, well, that's almost we have covered. डिजिटल सेवा सेतु रूरल एरियाज के कौन से स्टेट ने किया? गुजरात ने लॉन्च किया। ओके, हु लॉन्च जन आंदोलन कैंपेन इन इंडिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर को किया। प्रसार भारती and IFFCO signed MOU to promote and broadcast latest agriculture technology innovations. US government to open foreign commercial services office in Bangladesh. कौन सी कंट्री में? ओके, चलिए, तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। इसको अगर नीड होगी तो थोड़े और करंट अफेयर्स करेंगे, बाकी आप फिर भी इसके लिए अपडेट रहिए। इफ यू नीड एनी हेल्प, योर कंप्लीट सिलेबस शुड बी देयर। अगर आपको कोई भी मदद चाहिए किसी भी तरीके की, योर इंस्टीट्यूट इज ऑलवेज अवेलेबल टू यू। ऑल द फैकल्टीज, ऑल द स्टाफ विल बी अवेलेबल फॉर यू। प्लीज अच्छे से एग्जाम दीजिए, डोंट गेट नर्वस एंड मेंटलिटी अच्छी रखिए, मतलब नर्वस नहीं होइए, मेंटल स्टेट अपना अच्छा रखिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।